1. Section of HTML document. HTML document is divided in 2 sections. आपका HTML डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हेड सेक्शन एंड सेकंड बॉडी सेक्शन. वैसे तो मैंने आपको पहले भी HTML टैग के बारे में बताया है फर्स्ट चैप्टर में, बट इस चैप्टर में हम लोग हेड और बॉडी सेक्शन को डीप में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग हेड और बॉडी सेक्शन का यूज़ करके अपने पेज को एक क्रिएटिव बना सकते हैं और वो हमारा ब्राउज़र पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा. फर्स्ट हेड सेक्शन. हेड सेक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट की जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो हेड सेक्शन प्रोवाइड करेगा. इंफॉर्मेशन इज एडेड टू इट अबाउट द पेजेस, फॉर एग्जाम्पल टाइटल ऑफ द पेज एंड इट्स डिस्क्रिप्शन. मान लीजिए हम लोग जो भी हेड सेक्शन में डालते हैं वो एक तरह से आपके पेज का वो टाइटल भी हो सकता है. द टेक्स्ट ऑफ हेड सेक्शन इज रिटन बिटवीन द टैग्स हेड एंड क्लोज हेड, जिसको आपको एंगुलर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. अब आप लोग कभी भी लिखेंगे हेड सेक्शन तो किस तरह से लिखेंगे, हेड एंगुलर ब्रैकेट में हेड और एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज हेड, तभी इसका इफेक्ट आपको ब्राउज़र पे दिखाई देगा. टैग्स हेड एंड क्लोज हेड एंड द राइटिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड हेड एलिमेंट. मीन्स कि अगर हम लोग इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो क्या है, एक तरह से हमारा वो हेड एलिमेंट कहा जाएगा. द इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट इज हेड टैग. मीन्स कि क्या होगा, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट मीन्स कि जब भी हम लोग की स्टार्टिंग होगी उस पेज की, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये हेड टैग से होगी. क्योंकि कोई भी पेज स्टार्ट होगा तो नेचुरली ऊपर से क्या देखा जाएगा, सबसे पहले टाइटल देखा जाएगा. वो सब कहाँ पे लिखा जाएगा, तो वो हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा. सेकंड बॉडी सेक्शन. द डिटेल्स एडेड इन इट आर सच एज कैन बी व्यूड दो ब्राउज़र. मीन्स कि आप लोग जो भी बॉडी सेक्शन में लिखते हैं वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो आप वो सब ब्राउज़र पे देखेंगे इसका इफेक्ट. द राइटिंग ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड इन टैग बॉडी एंड क्लोज बॉडी. मीन्स कि अगर आपको इसमें भी कुछ इफेक्ट चाहिए है तो क्या करेंगे, आप लोग बॉडी और क्लोज बॉडी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये आपको ब्राउज़र पर उसकी इफेक्ट दिखाई देगी. द राइटिंग बिटवीन बॉडी एंड क्लोज बॉडी इज कॉल्ड बॉडी एलिमेंट. मीन्स कि इस तरह से हम लोग बॉडी और क्लोज बॉडी को लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी एलिमेंट. 2.2 Title of HTML document. To show title of a web page, title is used. It is written between head and close head. Means कि आप कभी भी अपने पेज को टाइटल देंगे तो वो जो एंगुलर ब्रैकेट में जो हम लोग जो टाइटल लिख रहे हैं वो हमेशा किसके अंदर लिखेंगे, तो हमेशा वो हेड सेक्शन के अंदर ही हम लोग टाइटल का यूज़ करते हैं. द हेडिंग शो with the help of title is not show as a part of web page writing. It is show only as heading of the browser window. मीन्स कि आप लोग कभी भी हेड सेक्शन के अंदर जो भी कभी भी आप लोग टाइटल सेक्शन के अंदर जो भी आप लोग वेब पेज का बारे में लिखेंगे, जो भी उसका टाइटल होगा वो कहाँ पे आपको ब्राउज़र पे से उसके टाइटल में स्टार्टिंग में दिखाई देगा जो आपका पेज का टाइटल है. इफ़ in the head segment title is not show, it will show path or file name URL. मीन्स कि आप लोग का जो हेड सेगमेंट है उसका जो टाइटल है वो शो नहीं करेगा, वो सिर्फ कहाँ पे शो करेगा, सिर्फ उसका पाथ शो करेगा. वो भी किस पे शो करेगा, तो URL पे. मैंने आप लोग को बताया है, आगे भी बता दूंगी कि URL क्या होता है. स्क्रीन मतलब कि ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि URL किसको बोला जाता है. URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स.
Here, always remember to begin title tag with title and end it with क्लोज टाइटल। मीन्स कि आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको आपके पेज का टाइटल देना है तो आपको, अगर आप लोग टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी इफेक्ट के लिए आपको क्लोज टाइटल भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लोज टाइटल नहीं करते हैं तो आपका वो इफेक्ट आपको आपके ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देगा। मीन्स कि आपका वो हेडिंग आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। अदरवाइज द होल टेक्स्ट इज treated as title and HTML document may not be brought to विंडोज़ ब्राउज़र। मीन्स कि वही जो मैंने बताया कि आप लोग को अगर पूरी तरह से इफेक्ट चाहिए तो आप लोग को हेड सेक्शन के अंदर टाइटल का यूज़ करके आप लोग को जो भी जिस तरह की भी आपको पेज के अकॉर्डिंग जो भी टाइटल चाहिए वो आप लोग इजीली रख सकते हैं। 2.3 मेटा टैग्स एंड देयर फीचर्स। इन HTML document and writing some additional information is given in head segment। मीन्स कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट का जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सब कहाँ पे, वो किसके थ्रू लिखी जाएगी, वो हेड सेगमेंट के थ्रू लिखेंगे। मतलब हम लोग इसमें हेड सेगमेंट का यूज़ करेंगे। टैग्स गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड मेटा टैग। मीन्स कि आप लोग जो भी अपने वेब पेज को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे उसको क्या बोला जाएगा, मेटा टैग। जनरली मेटा टैग्स आर यूज्ड टू स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्राउज़र एंड सर्च इंजिन। मीन्स कि आप लोग जब भी मेटा टैग का यूज़ कर रहे हैं मीन्स कि आपकी अधिक से अधिक ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन है किस पे, ब्राउज़र पे, आपका वेब पेज के बारे में। मेटा टैग्स आर written in HTML document in head and close head segment। मीन्स कि कभी भी आप मेटा टैग का कहाँ पे यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग और हेड एंड क्लोज हेड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मेटा टैग का यूज़ करेंगे। When meta tags are used in HTML documents the following characteristic of it आर डिस्क्राइब। मीन्स कि आप लोग किस तरह से अपने HTML डॉक्यूमेंट में मेटा टैग का यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ आगे। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन। व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द सर्च इंजिन्स शो रिजल्ट ऑफ सर्च टू द यूज़र इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि कभी भी अगर हम लोग ने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जो भी हमने वेब पेज क्रिएट किया है, अगर हम लोग उसको ब्राउज़र पे देखते हैं सर्च इंजन के थ्रू तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेज को सर्च कर सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन शो सर्च इंजन ओनली सम ऑफ द ओपनिंग वर्ड्स। मीन्स इसमें क्या होगा कि आप लोग अपना ओपनिंग वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन डालेंगे और उसको डालते ही आपके डिस्क्रिप्शन वो आपका पेज आपको ब्राउज़र पे शो कर देगा। मीन्स कि अगर मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन डाला है तो मुझे पता है कि मेरे डिस्क्रिप्शन का स्टार्टिंग क्या है, तो मैं जैसे ही डालूँगी मेरा वो पेज ओपन हो जाएगा। सेकेंड, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर एज नेम ऑफ फीचर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स कि कीवर्ड्स में क्या होगा, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स देंगे। मीन्स मान लीजिए आप लोग है ना अपने वेब पेज में एक अच्छा सा मतलब एक कलर डाल रहे हैं तो आप कलर एक तरह से क्या है वो आपका कीवर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें है ना कीवर्ड डाल के रखा है, जैसे कि मैंने रेनबो वर्ड यूज़ किया है। रेनबो भी आप लोग एक तरह से कीवर्ड में ले सकते हैं। तो रेनबो, उस रेनबो कीवर्ड को मैंने एक दूसरा कौन सा कीवर्ड दिया है आप में इसमें, मतलब मैंने कि उसको जो मेरा वेब पेज का जो पेज है वो मेरा कौन से कलर में दिखाई देगा, तो वो ब्लू कलर में दिखाएगा। तो एक तरह से हमारा क्या है, ये कीवर्ड है। थर्ड, मेकर और राइटर। ऑथर मेटा टैग इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मेकर और राइटर। मेकर और राइटर क्या करेगा कि जो भी उस पेज का मेकर है या ऑथर है वो क्या करेगा, मीन्स कि जिसने भी ये पेज बनाया है अगर हम लोग चाहें तो वो चीज़ भी शो कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है ना, मेटा नेम, ऑथर और कंटेंट तेजस ठक्कर। मीन्स कि कौन है ये, इसका कंटेंट लिखने मतलब बनाने वाला, ये वेब पेज क्रिएट करने वाला, तो इसमें तेजस ठक्कर लिखा है। अगर हमने वेब पेज क्रिएट किया है तो हम लोग अपना
नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2.4 रिएक्शन वेल आर्टिकुलेटेड आर कमेंट्स मीन्स कि हमारा जो भी कमेंट्स होगा वो हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग ही होगा, उससे मिलता जुलता होगा। टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन HTML कोड कमेंट्स आर यूज्ड मीन्स कि आप कभी भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे वेब पेज के अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग कमेंट डाल देंगे। यूज़ ऑफ कमेंट इज़ नॉट फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज। आपका कमेंट कभी भी वेब पेज का कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा यूज़र को। मैंने बोला ना कि वो हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग अपने कि मतलब कोई भी टैग कंप्लीट हो रहा है उसके आगे कोई कमेंट डाल दिया। फॉर प्लेसिंग कमेंट्स इज देयर वेयर एज सो एंड ऑफ टैग कमेंट्स मीन्स कि आपका ये कमेंट हमेशा कहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे आपका वो टैग कंप्लीट होगा एंड टैग, उसके आगे ही आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट डाल देंगे। कमेंट इज ऑल्सो नॉन प्रोलॉग मीन्स कि यूज़र को एक तरह से प्रस्ताव दिया गया है कि वो अपने हिसाब से कोई भी कमेंट डाल सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट इज एन अंडर मतलब इस तरह से आप लोग कोई भी कमेंट डालेंगे तो आप लोग का कमेंट शो करेगा मीन्स कि वो वेब पेज पे शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही दिखाई देगा। अब देखिए कुछ इस तरह से आप लोग अपना वेब पेज क्रिएट करेंगे। HTML हेड, इसके आगे मैंने मेटा टैग का यूज़ किया है जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाला है, कीवर्ड्स भी डाला है और ऑथर भी डाला है। डिस्क्रिप्शन में क्या है आपका, अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर्स। इसके बाद क्या है आपका, कीवर्ड में रेनबो और है उसके आगे ब्लू। ऑथर में मीन्स की मेटा नेम में आपका ये ऑथर है और कंटेंट क्या है इसका, तेजस टक्कर। फिर क्लोज हेड, स्टार्टिंग बॉडी, P पैराग्राफ आपका, H1 से आपकी सबसे बिग राइटिंग, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन। क्लोज H1, फिर क्लोज P, क्लोज बॉडी, लास्ट में आपका क्लोज HTML। अब देखते हैं किस तरह से इसका आउटपुट शो करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको वेब ब्राउज़र पे आपका वेब पेज दिखाई देगा। हम लोगों ने जो लिखा था ना H1 में, कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाएगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन।
2.4 रिएक्शन वेल आर्टिकुलेटेड आर कमेंट्स मीन्स कि हमारा जो भी कमेंट्स होगा वो हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग ही होगा, उससे मिलता जुलता होगा। टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन HTML कोड कमेंट्स आर यूज्ड मीन्स कि आप कभी भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे वेब पेज के अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग कमेंट डाल देंगे। यूज़ ऑफ कमेंट इज़ नॉट फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज। आपका कमेंट कभी भी वेब पेज का कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा यूज़र को। मैंने बोला ना कि वो हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग अपने कि मतलब कोई भी टैग कंप्लीट हो रहा है उसके आगे कोई कमेंट डाल दिया। फॉर प्लेसिंग कमेंट्स इज देयर वेयर एज सो एंड ऑफ टैग कमेंट्स मीन्स कि आपका ये कमेंट हमेशा कहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे आपका वो टैग कंप्लीट होगा एंड टैग, उसके आगे ही आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट डाल देंगे। कमेंट इज ऑल्सो नॉन प्रोलॉग मीन्स कि यूज़र को एक तरह से प्रस्ताव दिया गया है कि वो अपने हिसाब से कोई भी कमेंट डाल सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट इज एन अंडर मतलब इस तरह से आप लोग कोई भी कमेंट डालेंगे तो आप लोग का कमेंट शो करेगा मीन्स कि वो वेब पेज पे शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही दिखाई देगा। अब देखिए कुछ इस तरह से आप लोग अपना वेब पेज क्रिएट करेंगे। HTML हेड, इसके आगे मैंने मेटा टैग का यूज़ किया है जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाला है, कीवर्ड्स भी डाला है और ऑथर भी डाला है। डिस्क्रिप्शन में क्या है आपका, अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर्स। इसके बाद क्या है आपका, कीवर्ड में रेनबो और है उसके आगे ब्लू। ऑथर में मीन्स की मेटा नेम में आपका है ऑथर है और कंटेंट क्या है इसका, तेजस ठक्कर। फिर क्लोज हेड, स्टार्टिंग बॉडी, P पैराग्राफ आपका, H1 से आपकी सबसे बिग राइटिंग, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन, क्लोज H1, फिर क्लोज P, क्लोज बॉडी, लास्ट में आपका क्लोज HTML। अब देखते हैं किस तरह से इसका आउटपुट शो करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको वेब ब्राउज़र पे आपका वेब पेज दिखाई देगा। हम लोगों ने जो लिखा था ना H1 में, कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाएगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन।